जी बेटा, हम ऑर्गेनिक में किसी जगह पे थे और ऑर्गेनिक में छोड़ा था, वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और द टॉपिक इज आइसोमर्स। आइसो एक वर्ड है और दूसरा जो है वर्ड वो है मर। इससे पहले हमने जो वर्ड यूज किया था मर से रिलेटेड, दैट वाज पॉलीमर, मोनोमर। और आइसो का वर्ड जो हमने आइसोटोप्स वगैरह में यूज किया। इन दोनों की अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो आइसो का मतलब होता है और मर का भी कोई मतलब होता है। मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट्स। मतलब मोनोमर 1 यूनिट, पॉलीमर 2 यूनिट। पॉलीमर का मतलब होता है मैनी यूनिट्स। आइसो का मतलब होता है सेम। अब इसकी मैं डेफिनेशन भी नहीं करवा रहा अभी फिलहाल, क्योंकि इससे पहले जो हमें कोई चीज आनी चाहिए और उसको हम समझते हैं, वो चीज है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो द फर्स्ट टॉपिक इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने आए, उसके बाद अगर नाम आते होंगे तो फिर हम आइसोमर्स पहचान भी सकते हैं, आइसोमर्स बना भी सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स में नंबर 1 जो रूल है दैट इज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन। कार्बन कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी है इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप याद है किसी को क्या क्या थे? डबल बॉन्ड हो गया, इसके अलावा OH ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा COOH हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पहला रूल ये। एग्जाम्पल देते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारे पास पहला कंपाउंड जो है वो ये आ गया। दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास वो ये आ गया। एंड तीसरा कंपाउंड जो है हमारे पास ये आ गया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास और इनमें नेमिंग रखने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है दैट इज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन का। तो आपने इस तरीके से चलना है कि चेन का मतलब एक अकेला थ्रेड बनेगा और उसके अलावा जो है उसमें कोई ब्रांच ब्रांच नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी लाइन सेलेक्ट करनी है। तो पहले वाले में अगर सिलेक्शन करने जाता हूं मैं, तो आप देखिए किसी भी जगह से, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से भी स्टार्ट करें अगर, तो आपको करना क्या, मूव करना है कार्बन से कार्बन की तरफ। तो आपके पास आगे देखें पीछे देखें तो आपके पास 2 कार्बन आ रहे हैं, आप इस तरफ चले जाएंगे, ये लंबी चेन चल रही है। आगे देखें फिर आपके पास कार्बन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आपके पास आगे सीधा जाएंगे तो 1 कार्बन आएगा और नीचे जाएंगे तो कितने कार्बन आएंगे, 2 आएंगे। आपको सीधा जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करिए तो आपको नीचे जाना चाहिए। इस तरीके से आपके पास ये बन गई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसमें हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड वाले में जब हम चलने शुरू करते हैं तो हम यहाँ से चलना शुरू किए, करते 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 हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं अगर आगे जाऊंगा तो 1 कार्बन आ रहा है और नीचे जाऊं तो 2 कार्बन आ रहे हैं। मुझे सीधा जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए। वजह, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को मैं हटा नहीं सकता। डबल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ लंबी चेन। लंबी चेन का ये पार्ट होना चाहिए। अब मजबूरी जाना, अगर मैं नीचे जाता तो 2 कार्बन आते, सामने 1 कार्बन आ रहा था, लेकिन सामने वो क्यों प्रेफर किया कि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन चेन के अंदर ही होना चाहिए जो लंबी हम सिलेक्ट करें। इस तरीके से जो नेक्स्ट वाला है उसमें अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे पास जो है ये लंबी चेन, अगर यहां से जाऊं तो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप जो है ये बाहर रह जाएगा, इसको भी लंबी चेन का पार्ट होना चाहिए। इसलिए मुझे जो है ऐसे जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये बनेगा। तो पहला काम तो आपको ये करना था। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करने बाद में हमें कुछ काम करना होगा इसके ऊपर। तो मैं इसको जरा कॉपी कर लूँ और फिर जो है जहाँ पे लाइनें थी वो लगा देते हैं।
कॉपी कर लिया हमने, वापस। सेकंड जो रूल है इसका वो ये है, नेम द longest possible carbon carbon chain and ये गलत हो गया, assign numbers to each carbon atom of longest possible chain in such a way that functional group or branch gets lowest possible number। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ग्रीन में जो चेन सिलेक्ट करी, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को OH को COOH को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और ब्रांच का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोकार्बन ही बाहर जा रहा है, इसको ब्रांच कहते हैं। ये कार्बन एक बाहर निकल गया इस चेन से, लंबी चेन से, इसको ब्रांच कहते हैं। इस तरीके से इसमें लंबी चेन ये हो गई, ये 2 कार्बन एटम बाहर जा रहे हैं। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसे हम ब्रांच कहते हैं। अब इस पेज के ऊपर हमने जो कॉपी किया था उसको कॉपी कर लें। तो ये जो हमने सिलेक्शन कर ली थी, इस पे हमने काम करना है थोड़ा सा। अब वो काम कुछ इस तरीके से है कि हमने इसको उठाया और वापस जो है नीचे लेके आते हैं इसको, और हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब मुझे इसमें कार्बन को नंबर असाइन करने, जो ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं, जो आपके पास लंबी चेन आ रही है, इसमें नंबर असाइन करने, हर कार्बन को गिनती है सिंपल सी। तो ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 and 3 4 5 and 6, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम करना कुछ इस तरीके से है कि ये जो ब्रांच आ रही है ना, इसको लो नंबर मिले जहां से ये नजदीक है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं तो फिर 1 and 2 and 3 and 4 पे जाके आपको ब्रांच मिलती है, और अगर मैं यही काम यहाँ से करूं तो 1 and 2 and 3 पे आपको ब्रांच मिल जाती है वाली। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? फिर नीचे से या उस तरफ से? कहाँ से नजदीक पड़ा? नीचे से करनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका नंबर जो है नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये पे 2 हो जाएगा, ये पे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से नंबरिंग करनी होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले पे आते हैं, यहाँ पर मुझे फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच को नंबरिंग करनी है आपके सामने। तो ये कार्बन कार्बन की चेन की इसकी नंबरिंग करनी है। अब इसमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच नजदीक आ रही हो। तो मुझे इस टर्मिनल से करनी चाहिए या इस टर्मिनल से करनी चाहिए? राइट से या लेफ्ट से? राइट से या लेफ्ट से? राइट से करनी चाहिए, राइट से, क्योंकि यहाँ से पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा। तो 1 इधर कर दिया मैंने, फिर 2 इधर कर दिया, और 3 इधर कर दिया, और 4 इधर कर दिया, और 5 इधर कर दिया। फंक्शनल ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे ही आ गया, और सेकंड ब्रांच भी आ रही है। अगर इस तरह से चलता तो फिर लंबा काम होगा। अब आ गया लास्ट केस। लास्ट केस में जब हमने नंबरिंग करनी है तो आप सोच के बताएं कि मुझे नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करनी है या फिर यहाँ से स्टार्ट करनी है। किस कार्बन से स्टार्ट की जाए, इससे या फिर इससे? दोनों पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, गौर से देखें, दोनों पर आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। इस पे फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, इस पे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड जो है एल्केन एल्कीन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली क्लास में हम इनको प्रेफरेंस देते हैं। मतलब अगर आप OH से यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें तब भी ठीक होगा, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस दी जाती है डबल बॉन्ड को। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूं तो फिर यहां से स्टार्ट करूं या फिर नीचे से स्टार्ट करूं, ऊपर से। तो इस तरीके से मैंने गिनती यहाँ पे लिखनी शुरू की, 1 and फिर 2 and फिर 3 and फिर 4, यहाँ पर ये आ गया आपके पास। तो इस तरीके से हमने इनकी नंबरिंग कर दी। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि रूल नंबर 3,
assign, sorry, name longest possible carbon-carbon chain and mention the number of carbon atoms नहीं है, number of carbon atom, कभी atoms भी हो सकता है, to which functional group or branch is attached. ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, बस यहीं पे काम इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, इतना मुश्किल भी आसान भी है, तो इसको जरा देखते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहां से उठा लेता हूं, ताकि आपके सामने विजिबल रहे। तो नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देते हैं। दोबारा देखते हैं, कहता है कि लंबी लंबी चेन जो थी उसका नाम रखें आप। अगर 4 की चेन होगी तो ब्यूट बोलूंगा, अगर 5 की होगी तो पेंट बोलूंगा, अगर 2 की होगी तो ईच बोलूंगा, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये। फिर वो कह रहा है कि कार्बन का नंबर मेंशन करें जिसपे फंक्शन ग्रुप लगा है। अगर कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हुआ है तो बोलूंगा 2 ओल, अगर 1 पे लगा तो बोलूंगा 1 ओल, अगर बोलूंगा 5 तो फिर 5 ओल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब हुआ कि फिर हम जो है इसको अब लेके आ जाते, जो हमने इससे पहले वर्किंग कर दी थी सारी, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और फिर जो है इसको आगे हम पेस्ट कर। अब पहले वाले का अगर नाम रखिए तो इसमें 6 कार्बन है बेटा, 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। अब इस पूरी कार्बन कार्बन चेन जो मैंने लंबी ग्रीन वाली सेलेक्ट की है, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? नहीं आ रहा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो क्या कहते हैं उसको? एन। याद आई बात? सारे सिंगल बॉन्ड से लगा दिया। अब दूसरे वाले का नाम रखने के लिए चलता हूं, तो इसमें कितने कार्बन हुए? 5। 5 को क्या कहते हैं बेटा? सारे पेंट कहते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? यस आ रहा है। फिर से समझा सकते हैं, तो कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब इधर मैंने लिख दिया इन। आप लोग सारे विजिलेंट बैठा करें, देखिए ऑनलाइन में तभी कुछ काम बनेगा जब आपको सिखा था कि लैपटॉप और अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं इतना टाइम तो देता हूं, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करें, तब जो है आपकी ऑनलाइन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर आपको मसला नहीं होगा। लैपटॉप सामने हो और जो है ध्यान हो, 1 घंटे के लिए ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, तो इसमें 5 कार्बन थे मेरे पास, तो 5 कार्बन के लिए मैंने पेंट लिख दिया। इसमें 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन के लिए मैंने हेक्स लिख दिया। अब इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का वर्ड यूज करते हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए हम इन लगाते हैं। अब इन की कहीं भी हो सकती थी, इन तो 5 कार्बन में कहीं भी हो सकती है, तो मुझे तो बताना है कहां पे लगी हुई है। तो ये लगी है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो कार्बन नंबर 1 लिख दिया हमने, तो ये बन गया पेंट 1। तो ये हमारे पास हो गया पेंट 1 बन गया हमारे पास। अभी इसमें जो चीज बाहर जा रही है उसका मैंने तो कहा कि लंबी चेन जो थी उसका नाम रखते जा रहे हैं हम लोग इस तरीके से। बेटा इस वाले में कितने कार्बन है टोटल? शाबाश, ढूंढ के बोले कितने कार्बन है? 5। इस वाले में आपके पास ये कार्बन है बस, और कितनी लिखी हुई है? और खुदा का 4 को 5 बोलते हैं, फिर बोलते हैं हमने ओलंपिक के पेपर देने। शर्म आती नहीं? आते साथ ही गलत बात बोल दी इसमें। तो 4 को हम कहते हैं ब्यूट, ठीक हो गया जी। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? शाबाश, इन। जब इन कहते हैं तो इन की पोजीशन बताएं आप लोग, कहां पे लगी हुई? 1 पे लगी हुई है। आप सोचेंगे सर 1 पे नहीं है, 2 पे भी है। नहीं नहीं, आप चलना जब यहां से शुरू किए, आपको चलना यहां से शुरू करना है, तो आप सोचें आपके पास डबल बॉन्ड पहले कहां से आएगा? 1 पे आएगा, तो इसलिए 1 लिखा जाता है उसको, ठीक है? 1 का मतलब तो 1 और 2 के दरमियान है, 2 का मतलब तो 2 और 3 के दरमियान है, ठीक है? हम लोएस्ट नंबर देते हैं। तो ये ब्यूटीन हो गया। इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, अल्कोहल। ओल कहां पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, इसलिए मुझे इसके साथ आगे और लिखना है। ऐसे मैंने कॉमा लगा दिया और साथ लिख दिया 4 ओल लिख दिया।
कि दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं इसमें। इज दिस क्लियर बेटा? अब इसकी बेस की यस सर। अब देखिए इसमें हमें कुछ चीजें बाहर जाती हुई नजर आ रही है। ये मेरी लंबी चेन होगी, इसका मैंने नाम रख दिया, ये हो गया। देखिए इसमें ये चूहा बाहर जा रहा है, सबको नजर आ रहा है? सर 6 कार्बन हमेशा हेक्सेन होता है ना? ये इसमें है टोटल 7, लेकिन ये लंबी चेन का पार्ट नहीं है। ये चीज बाहर जा रही है, इसमें अगर गौर से देखें तो ये चीज बाहर जा रही है, इसमें देखें तो ये चीज बाहर जा रही है। ये हाइड्रोकार्बन चेन जो बाहर बच जाती है, इसका भी नाम रखना पड़ता है, इसको ब्रांच कहते हैं। अब ब्रांच का नाम रखने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रांच का नाम रखने के लिए हम ये काम करते हैं कि अगर तो हमारे पास CH4 हो, इसको हम क्या कहते हैं? तो फिर इससे बन जाती है ब्रांच, CH3 बन जाएगी ब्रांच। देखिए 1 कार्बन को सबको पता है कि हम मीथेन कहते हैं, तो जो ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे मिथाइल। अगर आपको याद हो एस्टर वाली बात, तो उसका जब एल्कोहल का OH हट जाता तो यही बचता था, हमारे पास आइल लगाते थे। अगर हमारे पास हो C2 and H6 तो इसका नाम है इथेन, तो इससे बन जाएगा हमारे पास C2H5। जब ये ब्रांच बनेगी एक हाइड्रोजन शॉर्ट होगा इसका, तभी तो ब्रांच में बना होगा, ये लगा होगा। ये बात समझ आ रही है? देखिए मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं ना, इस वाले को फिर मैं मिटा दूंगा, चलो बना देता हूं अलग से। कि अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये जो है इसमें तो 6 के 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें तो कोई ब्रांच, ये तो ब्रांच नहीं बन सकता, ये तो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ये किसी कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है इस तरीके से, तो अब इसमें देखिए कितने का हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन का शॉर्ट हो जाएगा। तो आप सबको नजर आ रहा है कि ये C2H5 बन गया, एक्चुअली एक तो जुड़ा होगा बस से। इसलिए एक कार्बन शॉर्ट में हमारे पास ब्रांच बन रही होती है, तो CH4 जो है वो पूरा मॉलिक्यूल है, CH3 ब्रांच हो जाएगी, C2H6 एक पूरा मॉलिक्यूल है और C2H5 एक ब्रांच बन जाएगी। तो इथेन कहते हैं इसको, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? इथाइल। तो मिथेन से मिथाइल हो गया एंड इथेन से इथाइल हो गया। अगर ये बात समझ आ गई तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा बेटा? अब जो है आपको यहाँ पर ये जो ब्रांच होता है ना, ब्रांच, इसको हमने जैसे शुरू में लिखना होता है। बेटा इसमें क्या लगा हुआ? मिथाइल है, इथाइल है या प्रोपाइल है? तो मैंने यहाँ पे इसको बेटा ये मिथाइल किस कार्बन पे लगा ये भी बताना है मुझे, सोच के बोले किस कार्बन पे लगा हुआ? कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ। अब इसका नाम बना पूरा। इस तरीके से क्या इसमें कोई चीज बाहर जा रही है? ये इथेन है, मीथेन है या प्रोपेन है? इथाइल। शाबाश, मैंने लिख दिया इथाइल। अब कौन से कार्बन पे है? तो 2 पे। सेट है बिल्कुल। अब आ जाए इसके ऊपर। जी बेटा ये मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है? प्रोपाइल। प्रोपाइल। पास प्रोपाइल। अब बताएं कौन से कार्बन के ऊपर है? 2 प्रोपाइल। इसका मतलब ये हुआ, आप गौर से देखिए, इस नाम को गौर से देखिएगा। देखिए ये आपका हो गया स्टेम। ये जो प्रीफिक्स होता है ये क्या बताता है आपको? प्रीफिक्स क्या बताता है? ब्रांच की पोजीशन, ब्रांच बताता है और ब्रांच की पोजीशन बताता है। सिमिलरली ये इसका प्रीफिक्स होगा पेंट हेक्स, ये लंबी चेन जो होती है, ये आपका स्टेम हो गया। ये आपको क्या बताता है? ब्रांच। अच्छा आखिरी जो चीज होती है वो क्या बताती है आपको? फंक्शनल ग्रुप। इसलिए हम इसकी जब नेमिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। इन 3 चीजों में से जो पहला हमारे पास एक प्रीफिक्स आता है, यहां पर स्टेम आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप पहले भी आ सकता है, और यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास ब्रांचेस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये स्टेम है आपका, स्टेम। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है नॉर्मली, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ब्रांच। इस पेज के ऊपर हम इसका नाम है। अब अगर किसी भी जगह पे आप लोग गौर करें तो आपको मेथड चलता हुआ नजर आएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नेमिंग की। इंशाल्लाह आपका नेमिंग खत्म हो गई, नेमिंग खत्म हो गई तो आज शुरू हो जाएगा। अब आपका नाम वाला कौन सा है? SKM मिड वाला ब्रांच के बाद। मीथ से मिथाइल एंड ईथ से इथाइल, इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल।
इसके बाद एक चीज और होती है, वो भी यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इफ more than one same branches और फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस आ जाए, मतलब किसी कार्बन में आपको 2 मिथाइल नजर आए, आप लिखेंगे फिर डायमिथाइल। अगर आपको किसी जगह पे 2 OH ग्रुप नजर आए, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? ओल। अब उसको क्या बोलेंगे आप लोग? डायोल। 3 होंगे तो ट्रायोल। यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। तब आपको ये काम करना होगा। तो अब जो काम बचा है हमारे पास वो रहेगा प्रैक्टिस का। उस प्रैक्टिस पे काम करेंगे तो आइसोमर तो ऐसे गया। फिर आइसोमर थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद मैं आइसोमर करवा रहा हूँ। ठीक, अगर मैं आइसोमर एल्केन में करवा देता तो फिर आपको एल्कोहल को नाम रखने में मसला हो जाता। तो एक साथ हमने करवा रहे, इसको मुश्किल टॉपिक भी कहा जाता है ऑर्गेनिक का, लेकिन ये है हलवा अगर आपको नेमिंग ना हो। आज आपको सब कुछ आएगा, लेकिन कल कुछ आएगा नहीं आएगा ये अल्लाह जानता है। क्यों? हम लोग सिर्फ यहाँ पे आते हैं टाइम पास करके चलते हैं। तो जो बच्चा पास पेपर ना किसी में किए तो उसके लिए मैं कसम खाने को तैयार, उसने आगे भी नहीं करता और टाइम अच्छे तरीके से गुजर। आप लोगों को जो भी चीज क्लास में पढ़ाई है, आप लोगों को सबको, अल्लाह माफ करे, हर टीचर जो है साइको होता है, मैं भी साइको हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी क्लास को समझ आ गया है। कुछ एक आध बच्चा होता है जिसको नहीं समझ आता, मुझे पहले से उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है। जैसे हमारे पास एक बच्चा था, तो उसका जो है हमें मुझे अंदाजा हो रहा था, लेकिन उसके लिए मैं इंडिविजुअल उसको इंटेंशन चाहिए थी, वो नहीं पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाकी जो है मेजर क्लास जो है उसका काम चल जाता है। अब 2 बच्चे जो हमारे पास पिज्जा खा के आए और उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उनके सामने उनको बस फिजिकल क्लास में मैं नजर आ जाऊं उनको हालांकि मैंने कहा कि वॉलपेपर में तस्वीर लगा दें, उस पर काम बन सकता है। अब पूरे का पूरा नेम जो है नेमिंग उन्होंने खत्म कर दी और अब जो है जाके अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और काम करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा जरा सारे के सारे जरा देखते हैं और फिर देखते हैं हम नाम से, हम मॉलिक्यूल से नाम रखेंगे और इस तरीके से नाम से फिर फार्मूला लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अब नेमिंग पे कोई नेमिंग काम करते हैं, 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 7 और फिर 8 और फिर 9। चले जी, इसको मैंने कर दिया ऐसा प्यारा और बाकी जो है मैंने कर दिए ऐसे ऐसे और फिर ये इसका खूबसूरत बला का नाम रखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम क्या? लंबी चेन की सिलेक्शन। लंबी चेन का मतलब चेन एक सीधा सिंगल थ्रेड होता है, उसकी ब्रांच कोई नहीं निकलती होती। लंबी चेन कार्बन कार्बन की तरफ से कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लंबी चेन की सिलेक्शन के लिए कार्बन कार्बन को अगर आप इसको गौर से देखें, सिर्फ विजुलाइज करने का काम है, कुछ भी नहीं। या तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट, किसी टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आप देखें इस तरीके से आपके पास इधर गया। अगर मैं ऊपर जाऊं कितने कार्बन आ रहे हैं? एक। ज्यादा किस तरफ आ रहे हैं? आगे जाना चाहिए, आगे चला गया मैं। अब ऊपर जाऊं तो कितने कार्बन? नीचे जाऊं तो कितने कार्बन? सामने जाऊं तो कितने कार्बन? तो अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मुझे सामने मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वरना मुझे इस तरफ जाना चाहिए था। इस तरीके से मेरे पास बनती 5 कार्बन की चेन, लेकिन मजबूरी ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इट शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, इसलिए मुझे सीधा जाना पड़ेगा। डन हो गया बेटा? किसी को मसला? बेटा किसी को मसला? नो सर। अब नो सर। 4 कार्बन आपके पास आए, 4 आ रहे हैं ना इसमें, इनकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। कहां से स्टार्ट करेंगे? किस तरफ से? जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो राइट से या लेफ्ट से? राइट से। मैंने लिखा 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा और फिर मैंने 4 लिखा। ये तो हो गया सेट मामला। इसके बाद बेटा ये मेरा स्टेम जो है, मैंने यहाँ पे बीच में स्टेम लिखना होता है। बताएं स्टेम कितने कार्बन का बना? 4। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो फिर मैं ए लिख दूं। फिर मैंने गौर से देखा, ओहो इसमें तो एक फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है ओल, इसलिए मैंने ई हटा दिया। इसका ई हटा के मैंने ओल तो लिख दिया, ओल की पोजीशन भी बतानी है, किस कार्बन पे है भाई?
1 पे सेट हो गया। इसका नाम हो गया 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1ऑल। अब बताएं कोई ब्रांच है इसमें, मतलब ऐसा कोई कार्बन जो लंबी चेन के बाहर हो? जी सर। एक ये है, जी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मिथाइल। 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 अच्छा ये भी है, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। मिथाइल। अच्छा ये 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। 2 मिथाइल। कार्बन मिथाइल। मिथाइल। इसका मतलब मेरे पास मिथाइल कितने हुए बेटा? 2। 2। दो। तो मुझे क्या लिखना चाहिए फिर इंग्लिश में? 2 डाई मिथाइल। मिथाइल। डाइमिथाइल। अब ये डाई का जो है पोजीशन मुझे बतानी है, किस किस कार्बन पे लगा हुआ है? 3 और 2। 2 कौन कौन and सी 3। शाबाश, तो मैंने लिखा 2 पे और 3 पे। बेटा इसके अलावा कोई और भी है इसमें ब्रांच? इथाइल। जी सर। जी इथाइल। इथाइल। अब मैंने लिखा है यहाँ पर इथाइल। इथाइल 1 है 2 है? 2। डाई 2 डाइथाइल। डाई। इथाइल 1 है। 1 है, किस कार्बन पे लगा हुआ है? 2। 2। ये इसका नाम बन गया। खूबसूरत है ना? मैं आपको पहला ही ट्रिकी मतलब हैवी दे रहा हूं ताकि आपको उधर मसला ही ना हो, उधर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जब जैसे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बेटा ये बात सर सबको समझ आ? लेकिन इथाइल भी 2 होंगे ना, क्योंकि वो 2 हैं ऊपर। बेटा एक है नहीं, ये एक है ना। एक है। ओके ओके। 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं। द होल थिंग इज दिस इज अ होल थिंग व्हिच इज ऑफ 2 कार्बन, सो इट विल बी टर्म्ड एज इथाइल। ऐसे ही 2 कार्बन कहीं और निकले तो फिर हम कहते हैं डाइइथाइल। सर आप इसमें देखिए इसमें गौर से, ब्रांच इसको होगा? डाइमिथाइल इसलिए बोला था, इसको डाइमिथाइल इसलिए बोल रहा हूं, समझ रहा है? इथाइल कितने लगे जी हुए जी सर, गलती से बोल दिया। ये ब्रांच हैं? होगा या इसमें ब्रांच? ब्रांच है तो सही, नजर तो आ रही ब्रांच में। ओके सर। तो आपके पास शुरू में स्टेम आता है, तो स्टेम अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। ये देखिए आपके पास स्टेम आ गया। इसके बाद आपके पास फंक्शन ग्रुप आता है, तो ये देखिए आपके पास फंक्शन ग्रुप आ गया। इससे पहले आपके पास ब्रांचेस आती हैं, तो आप देखें आपके पास ब्रांचेस आ रही है। क्लियर? कुछ कुछ बात समझ आई? जी अब सर। इसके बाद मैं आपको एक नाम देता हूं, नाम से हम रखेंगे फॉर्मूला। नाम है इसका 233 ट्राई मिथाइल वन हेक्सेनोल या हेक्सेन 1ऑल। अब आराम से जरा इस नाम को देख लें, ये एक बला को आप लोगों ने देखा, इसको गौर से देख लिया सबने बेटा। इससे हम रखेंगे, इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। बेटा इसमें बताएं स्टेम कितने कार्बन का है? बेटा सबको समझ आ रही है? स्टेम ढूंढ लिया सबने? 6 कार्बन। जी सर, 6 कार्बन। मैंने ये 6 कार्बन लगा दिए, किसी को मसला? नो अब सर। क्योंकि मैं रख रहा हूं, इसका बना रहा हूं, मेरी मर्जी गिनती कहीं से भी स्टार्ट करूं मैं। गिनती मैं राइट से करूं या लेफ्ट से करूं, मैं तो बना रहा हूं ना। आप उधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप नजदीक। चले मैं इसके ऊपर नंबरिंग अगर आपकी मर्जी है लिखना ही लिख दें, नहीं लिखनी तो तब भी काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कर दिया प्यार से 1 2 and 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6। सेट हो गया जी। बेटा मुझे क्या क्या चीजें लगानी है, कहाँ कहाँ पे लगानी है? सर 1 पे ये OH बता लगाना है। रहा है, 1 OH पे लगा। OH 1 पे लगाना है। सेट हो गया। 2 के ऊपर 1। 2 के ऊपर मुझे 1 मिथाइल लगाना है। 3 के ऊपर मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं। 2 ये बात लगाना समझ आ गई आपको? अच्छा बाकी क्या ऑर्गेनिक की कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। बाकी डंडियां पूरी करनी आती है सबको? तो पहले वाले पे जी। कितनी डंडियां मिसिंग है? 3। और फिर दूसरे वाले में? और 2 फिर 2 और फिर 2। पूरी है, 3 पे पूरी है, 4 2 पे 1। और फिर इस पे ले जी मॉलिक्यूल तैयार हो गए। कुछ कुछ बात समझ आई बेटा आप लोगों को? जी सर। आप लोग ऐसे लगाया करें। अब तो मसला ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, एमसीक्यू में जरूरत नहीं पड़ती। बेटा ये बात सबको समझ आई? जी सर। दूसरा हम अब नाम लिखते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सॉरी फॉर्मूला लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं। 2 3 एंड फिर, और ये इतना इतना प्यारा है। Cl लगा दिया, फिर Cl लगा दिया, फिर इसके ऊपर मैंने लगा दिया OH और इसके ऊपर भी लगा दिया मैंने OH और इसके ऊपर भी लगा दिया मैंने OH और इसके ऊपर भी लगा दिया मैंने OH। देखिए आप लोग खुश हो जाएंगे, इतना गंदा मॉलिक्यूल दे दिया आपको। सर ये आसान है, गार्डन सर इसमें
अच्छा ये बता दूं कि ये Cl है, ये मैं बोल्ड कर देता हूँ जरा, Cl है ये, C नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी बेटा लंबी चेन आप सबको नजर आ रही है जी बेटा, लंबी चेन सबको नजर आ रही है, ये आपके पास होगी लंबी चेन। किसी को मसला? बेटा गिनती कहां से स्टार्ट करें, राइट से या लेफ्ट से? राइट सर। राइट से। जो बात है मैंने लिखा, फिर 1 और फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिख दिया 6, तो 6 का मतलब हो गया हेड्स। ठीक हो गया जी। बेटा कोई डबल बॉन्ड है? जी। कितने? बेटा 2 है, तो फिर मैं इन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डाइन। अब ये डाई इन कहाँ कहाँ है? 4 पे एंड 1 and 4. आप चलना जहां से शुरू करेंगे वहां से, 1 जहां से and पहले 3. सेट हो गया। किसी को मसला? नहीं. बेटा इसमें OH भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कितने? 4 चार। को लिखेंगे, ऐसे कोमा लगा देंगे, 4 को लिखेंगे टेट्रा ओल। ये टेट्रा कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? नहीं नहीं, 1 1 2 3। आपको ये बात समझ आ गई, सबको याद आ गई 1 1 क्यों लिखा है? हाँ, अगर मैं 1 1 ना लिखता आपके दिल में वसवसा आएगा एक कि यार ये 1 पे जब है तो 2 दफा क्यों लिखा 1 1। चलो मैं इसको उड़ा देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इसको उड़ा देता हूँ। अब आप जब किसी को ये नाम देंगे तो अगला बंदा बोलेगा यार ये बंदे ने नाम तो लिखा है टेट्रा, टेट्रा में से 4 होता है, 4 में से 3 की पोजीशन बता दी, एक पोजीशन तो मिसिंग है, वो तो कहीं भी लगा सकता है, वो अगर बनाएगा वो तो कहीं भी लगा देगा फिर चौथा। इसलिए हमें बताना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? इसलिए हमें जो है यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? इसके बाद इसमें कोई ब्रांच नहीं थी तो जान छोटी है। हाँ सीएल नहीं लिखा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो मसला हो गया जी। बेटा इसमें क्लोरो भी लगे हुए, क्लोरो 1 है 2 है, तो मैं लिखूंगा डाई 2. क्लोरो। अब ये डाई कहाँ कहाँ पे? शाबाश, 4 और 5। 4 5. सेट हो गया बेटा। बेटा सबको समझ आ रही बात की? जी सर। आगे बढ़ते हैं जरा। अब जो है हमने क्या किया है, हमने अगेन फार्मूला से नाम रखा है, अब नाम लिखते हैं दोबारा, फिर फार्मूला लिखते हैं। 2 3 5 ट्राई क्लोरो हेक्स 2 इन एंड ब्रांचेस भी कुछ डाल देते हैं इसमें। फोर 5 डाई मिथाइल। बेटा स्टेम कितने कार्बन का? 6। लिख दिया जी 6। गिनती आपकी मर्जी कहीं से भी स्टार्ट कर दें, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ यहाँ से 1 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6। चले जी चीजें पूरी करवाएं, क्या क्या लगाना है। पहले 4 और 5 के ऊपर क्या क्या लगा दें हम लोग? डबल बॉन्ड। खुदा का खौफ, कौन सा डबल? सॉरी। डाई मिथाइल, उस हाँ डाई मिथाइल ही है, सही है। 4 5 सेट हो गया जी। अब कह रहा है 2 3 4 पे ट्राई क्लोरो करना है, मतलब सीएल लगाना है, तो सीएल के लिए हम कलर कुछ सेट कर लेते हैं ताकि जो है आपको साफ साफ नजर आता रहे। 2 पे सीएल, 3 पर भी सीएल एंड 5 पर भी सीएल हो गया, अच्छी बात हो गई। और क्या बोल रहा है? हेक्स पूरा हो गया है। 2 पे इन भी लगाना है, 2 नजर आ रहा है आपको, तो 2 पे आपने लगा देना है। ओए इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, किताबें बेचता रहा है ना बहुत अच्छा, भूल गया। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा अब करनी नंबरिंग पूरी। इस कार्बन का नंबर पूरा है, हाइड्रोजन मतलब No, कितने sir. लगाऊं? 3। दो। अगले वाले पे, 1. अगले वाले पे कुछ नहीं लगेगा, 4 पूरी है, उसके आगे भी 4 पूरी है। कार्बन नंबर 4 की बात करें, 1 कार्बन नंबर 5 पे, 3 6 पे, 3. कुछ बात समझ आ गई?
ए लगा हो तो OH लगेगा, EN लगा तो गड़बड़। बेटा इज दिस क्लियर सबको? कोई मसला? रिकैप दे सकते हैं इस पे? रिकैप मतलब कहाँ से? फिर इस पे यही वाला अभी जो आपने अच्छा, इस पे जो है, इस पे रिकैप ये है कि आप जो है मुझे बताएं सकीना, आपने सारे आंसर्स करने अभी तैयार हो जाएं। आर यू रेडी? सकीना, सकीना फिर समझ आ गया, फिर समझ आ गया। नहीं 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 सकीना, भी मुझे बताना है, तो एक्टिव रहोगी तो फायदा होगा। मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है? पहला क्वेश्चन 10,000 रुपए के लिए, शाबाश। कितने कार्बन का स्टेम? एक्सप्लेन कर दें फिर मुझे समझ आएगा। अरे भाई इतनी जल्दी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे फिर जवाब दे दो। मैं पूछ रहा हूँ, सबर सबर कर जाओ, सबर कर जाओ, आप सबको समझ आएगा। बेटा इसमें मुझे बताओ स्टेम का मतलब होता है लंबी कार्बन कार्बन की चेन कितने की है? यार तुम लोग नहीं हो, तुम लोग सकीना नहीं हो भाई, इधर वेट करो जी। जी बेटा बोलना। 6 कार्बन। आप सबसे पहले 6 कार्बन लगा दें। बेटा जरा खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार, या बाहर जाके सिगरेट पी लो। अच्छा दूसरी बात बेटा, इसमें अब मुझे बताओ कि 6 कार्बन अगर हैं तो गिनती आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हो, आपकी मर्जी है। लेफ्ट से करूं राइट से करूं, आप बता दो मुझे। फिर लेफ्ट से करना। लेफ्ट से कर देता हूं। तो 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6। अब क्या करना है आपको, इसको सजाना है इन चीजों से। ये क्या बोल रहा है इसका मतलब? 4 और 5 पे क्या लगाना है आपको? कार्बन नंबर 4 पे और 5 पे आपको कुछ चीजें लगानी है, इसलिए मैं पहले चला जाता हूं यहाँ पे। कार्बन नंबर 4 ये रहा और 5 ये रहा, इस पे 2 चीजें लगानी है। और क्या चीजें हैं वो देखिए बेटा, मुझे सोच के बताएं सकीना जल्दी बेटा, क्या चीज है ये? डाइमिथाइल किसको बोलते हैं? सर ब्रांच प्रोबेबली। CH3 को बोलते हैं मिथाइल। 2 मिथाइल लगाने थे, सेट हो गया? यस सर। बेटा अब इसके बारे में सोचो जल्दी जल्दी। कार्बन नंबर 2, 4, 3 एंड 5 के ऊपर आपको लगाना है ट्राई, का मतलब 3 ही होता है, क्लोरो। समझ आई बात की? यस। किस किस कार्बन पे? 2 पे, 3 पे एंड 5 पे। तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5, क्लोरो क्लोरो एंड क्लोरो। सेट हो गया? यस। अब आप वापस पहुंच गए यहाँ पे, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, किस कार्बन पे लगा हुआ? किस कार्बन पे लगा हुआ डबल बॉन्ड? सर 2 एक्सिन। तो 2 पे, 2 का मतलब होता है 2। और बाकी वैलेंसियां पूरी करने के लिए कार्बन की हर कार्बन के अराउंड 4 डंडियां होनी चाहिए, इसलिए जो मिसिंग है आप लगा दें। तो इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कार्बन नंबर 2 पे 4 डंडियां पूरी है, कार्बन नंबर 3 पे भी 4 डंडियां पूरी है, कार्बन नंबर 4 पे 1 डंडी आ जाएगी एंड कार्बन नंबर 6 पे 3 डंडियां आ जाएंगी। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला। इज दिस क्लियर बेटा? यस। अब हम यहां से इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं इस जगह से, और आपको एक आध एग्जाम्पल और देते हैं। बेटा अगर इसका नाम रखने की कोशिश करेंगे तो इसका नाम आप में से कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं है। क्या है इतना आसान और इसका नाम नहीं रख सकते? मतलब आपसे कहेगा कि ये, इसमें लंबी चेन कितने कार्बन की बन रही है? 5 की बन रही है। 5 कार्बन है इसमें। आप लंबी चेन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये इधर चले गए, फिर आगे जाए तो फिर और ये भी जुड़ गया। कितने कार्बन हुए बेटा? 5 कार्बन। पैंट लिख दिया मैंने, किसी को मसला? बेटा कोई डबल बॉन्ड है? क्या लगा दूं? एन। अब मैं बोलूं पेंटेन लिख के दिखाओ, आप क्या करोगे? आप लिखोगे 5 कार्बन लगाओगे और आप कर दोगे ऐसे, तो ये क्या वही बन गया? नहीं बना, नहीं बना, वो नहीं बना। अगर आप जो है इसके हाइड्रोजन काउंट करें ना, देखिए जरा हाइड्रोजन में आप काउंट करवाता हूँ। सबके पास 2 हैं, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? और इसमें कितने बन रहे हैं फिर आपके पास? 12 बन रहे हैं। ये तो बात गलत हो रही है, और वो वाला मॉलिक्यूल भी नहीं बना जो बना के दिया था, मैंने नाम इससे रखा और ये गलत। बेटा बस इसमें गलती हमने ये की है, एक भंड मारा है, वो ये है कि इसके साथ मुझे एक चीज और लिखनी थी कि ये गोल गोल जो घूम रहा होता है इसे हम कहते हैं साइक्लो। अब जब दोबारा आपसे कहेगा कि साइक्लोपेंटेन बनाओ, आपको पता है कि आपको सब कुछ साइकिल में जोड़ना है।
आप फिर 5 कार्बन ऐसे लगाएंगे, मेरी बात समझ आ रही है? फिर आप ऐसे ऐसी चीजें लगा देंगे, नहीं जी काम बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर सही। सर हाँ हाँ हाँ, करें चेन में इलेक्ट्रिकली 10 हाइड्रोजन लगाओगे, वो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको, वरना तो मिस्टेक है, वो 4 वैलेंसी पूरी नहीं होगी। उसमें तो फिर वो आएगा ना कि लग जाएगा। इसकी वजह ये है कि गौर से देखिएगा जरा, ये आपके पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, सेट है। इस 3 कार्बन के कंपाउंड को मैं, आप इसकी हाइड्रोजन काउंट कर लें, कितने कितने हाइड्रोजन है इसके? 8 है ना? अच्छा, इसको मैंने किया कॉपी, ये कॉपी कर दिया इसको, और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये किसी को मसला यहां तक की बात समझ आई? दोनों एक जैसे ही तो बने हुए। बेटा अगर मैं डबल बॉन्ड लेके आ जाऊं 3 कार्बन में, तो मुझे बताएं इसमें क्या छेड़खानी करनी पड़ेगी अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आ जाऊं? अब हाइड्रोजन बताएं कितने कम हो जाएंगे? यहाँ पे 2 रह जाएंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 3 पूरे रहेंगे। कितने हाइड्रोजन कम हुए? 2 हाइड्रोजन कम हो गए। आपके पास ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो है, ये वाले और ये वाले, ये दोनों इसमें से कम करने पड़ेंगे, तभी तो जाके आपके पास डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, याद आ गया? अच्छा, अब इसको मैं बेटा साइक्लिक करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? साइक्लिक। मैं इधर से इधर आया, इधर से इधर, इधर से इधर। अगर मैं इसको साइकिल बनाने की कोशिश करूं तो ये साइकिल हो गया इसमें। अब हाइड्रोजन पूरे करवाएं जरा, इस पे कितने आएंगे? 2। 2 इस पे कितने? इस पे 2 कितने आएंगे? 2। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? जी सर। अब आपको नजर आया कि डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं, और साइक्लिक होने से भी तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं। देखिए जरा, ये वाले 2 आपको निकालने पड़े, तभी तो जाके साइक्लिक होगा। ये बात समझ आई बेटा? ये बात समझ आई सबको कि नहीं आई? बोले जल्दी जल्दी, जी बोले सर, जल्दी। जी सर आ गई। अच्छी बात है अगर आ गई। बेटा इसका फार्मूला क्या हुआ? इसका फार्मूला क्या हुआ? सर वो जो वो बनाया है, 6 अच्छा वो भी है, वही है, सही है। इसका नाम क्या है? C3H6। बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन दोनों चंपू लाल्स का। देखें देखें देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नो, मॉलिक्यूलर जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको कहते हैं। नहीं, इस क्लियर बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बेटा स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है जी बेटा, सर। इनको कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? जुड़वा हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। बेटा आपसे कहता है कि C3H6 एल्केन है या एल्कीन? मैं ऐसे कर देता हूं, एल्केन है या एल्कीन? एल्केन। आप तो बोल रहे हैं अभी, मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, आप सब ने उधर लिखना तो एल्कीन ही है। एल्केन का फार्मूला होता है CHN, ये होता है एल्केन का। क्या ये पूरा हो रहा है? ये एन का फार्मूला होता है, और इन का फार्मूला क्या होता है? तो ये एन है या इन है? एल्कीन है, सब मानते हैं इसको? अच्छा, अब वो आपसे कहता है कि बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, ये एल्केन है या एल्कीन? तो मैं क्या बोलूंगा? एल्कीन है। वो कहता है इसका एक एल्कीन। ऐसा आइसोमर बनाओ जो ब्रोमीन से रिएक्शन ना करे। ब्रोमीन से रिएक्शन कौन करता है? एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रही है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो एल्कीन से रिएक्शन करता है, जिसका टेस्ट है डबल बॉन्ड का। ब्रोमीन डाल दो उसमें, डिकलराइज कर देगा उसको, ये टेस्ट हमने पढ़ा। तो उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा कि आप जो है इसका एक ऐसा आइसोमर बनाओ जो ब्रोमीन से रिएक्शन ना करे। तो मैं क्या बनाऊंगा? इनमें से कौन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा? पहला वाला। शाबाश। ये जो है दोनों क्या हुए? एक दूसरे के आइसोमर। ये वाला जो है ब्रोमीन से रिएक्शन कर जाएगा, ब्रोमीन से ये रिएक्शन कर जाएगा, जबकि ये वाला ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को बेटा? सबको कोई मसला? नहीं सर। नो सर। अब हम पहुंच गए हैं सही जगह पे, और सही जगह से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस।
तो टॉपिक जो है हमारे पास वो है आइसोमर। बेटा मर का मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मोनोमर 1 यूनिट, पॉलीमर मैनी यूनिट, इस तरीके से आइसो का मतलब होता है सेम। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग एक बात बता दूं, तुम लोग फिजिकल पे इतनी चीजें मारी है, फिजिकल के लिए आया, तुम लोग तीनों ही नहीं पढ़ रहे। अरे वो तो मुझे पता है जो पढ़ रहे हो, सही है, तो फिर मैं हटा दूंगा इसको, मैं क्या करूं? तुम लोग पहले उधर बैठे रहे, आधी क्लास सुनो, ठीक है, तुम लोग से आधी सिर्फ घर से तुम लोगों को, जैसे लड़कियां बेचारी निकल से, तुम लोग भी वैसे लड़कियों जैसे लड़के हो, घर से निकल नहीं सकते तुम लोग, तो हवा हवा बाहर देख के आ जाएगा, दरख्त सूरज चांद सितारे देख के आ जाओगे, पढ़ने के लिए नहीं आए तुम लोग वैसे। अब जो है इसकी डेफिनेशन लिखें, तो इसकी बेटा डेफिनेशन जो है आप लोगों ने रट लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपसे बार बार पूछी भी जाएगी, एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्या बोलते हैं हम? आइसोमर। एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे कहा कि आप जो है C3 और H6 के बना दो आइसोमर। तो पहला मैं बताऊंगा, गौर से देखिएगा, ये बन गया मेरे पास C3H6, और दूसरा क्या कर दूंगा मैं, अभी आपको सिखा के आया हूं मैं, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल ये उठाई है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि 3 कार्बन जो है उनको मैंने एक साइकिल में जोड़ दिया। अब भी देखेंगे आप लोग, तो इसमें दोनों में, इसमें भी 6 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये दोनों क्या एक दूसरे में हो गए, क्या आइसोमर्स हो गए। ये बात समझ आई आप लोगों को सबको? जी बेटा, ऑनलाइन वाले? जी सर। यस सर। सेकंड एग्जांपल, जी सर समझ आ रहा है। एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिखा C2H6 and O। अब मैंने क्या किया, यहां पर 2 कार्बन लगाए, इधर लगा दिया O, इधर लगा दिया H। आप और से देखें कि इसका फार्मूला सेट हो रहा है, इसमें C2 and H6 and O है। उस तरफ चलते हैं, इधर मैंने कार्बन के साथ 3 और फिर ऑक्सीजन बीच में लेके आ गया और फिर ऐसे कर दिया इसको मैंने। बेटा जरा सोच के बताएं, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? जी सर। दोनों आइसोमर्स हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा C4 and H10 and O। पहला मैंने लिखा, इसमें 4 कार्बन लगाए, इस कार्बन पे लगा दिया मैंने OH और बाकी लगा दिए सारे के सारे मैंने H। दूसरा मैंने बनाया OH लगा दी यहां पर। क्या इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम? डिफरेंट है। डिफरेंट है सेम है? सोच के बोले, डिफरेंट है सेम? डिफरेंट है सर। अब IQ लेवल जो है ओ लेवल के बच्चों को ये नहीं समझ आई थी कि 2 क्लासेस में सिलेबस नहीं खत्म हो सकता, 5 में खत्म हो सकता रिवीजन, ठीक है, ओ के बच्चे, तो उनको इसको देख के समझ आ रही है कि दोनों सेम है डिफरेंट? कैसे पता चला? आप इसको विजुलाइज नहीं कर सकते, इसकी वजह से करवाई नेमिंग। अगर आप सोचे, पहले वाले का नाम जो है 1 ब्यूटेनॉल और दूसरे वाले का नाम क्या है 2 ब्यूटेनॉल, तो ये दोनों दूसरे के आइसोमर्स निकले। क्यों निकले? तो आप लोग गौर से देखें, लंबी चेन इसमें भी, ये लंबी चेन इसमें भी है, ये लंबी चेन इसमें भी है। अगर आप गिनती लिखने की कोशिश करें तो यहां से गिनती स्टार्ट होगी इसकी कुछ इस तरीके से 1 2 and 3 4, जबकि इसमें भी स्टार्ट होगी 1 2 and 3 4। इसका नाम भी बट साहब, इसका नाम भी बट साहब। फिर ओल इसमें भी है और ओल इसमें भी है, सॉरी बट ओल भी हो जाएगा, ब्यूटेन। दोनों में डबल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिया। एंड फिर ओल इसमें भी है एंड ओल इसमें भी है, तो इसमें आ गया 2 ओल, जबकि इसमें आ रहा है 1 ओल। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। लगती है दिखने का स्टाइल, कॉमन लगा सकते हैं।
ये बेटा बात तो सबको समझ आ रही है? वैसे अगर तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में आप लोग जरा सोच के बताएं, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? मैंने लिखा C5 एंड H10। सर डैश मिला स्पेस दे दो वही नहीं लगानी पड़ती है, या तो तुम लोग पहले आ जाते उनसे। बेटा क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं है? अब ये मत बोलना कि आपने लिख दिया तो आइसोमर होंगे। बेटा पहले वाले का नाम जी क्या है? सर हैं। पहले वाले का नाम क्या बनेगा? पेंटी नहीं, पेंट। बनी दूसरे वाले का नाम भी यही है। तो अगर नाम One चेंज or- हो रहा one or हो two. क्या बोलते हैं इनको? आइसोमर्स कहते हैं, अगर नाम Isomers. चेंज हो रहा हो। इधर से कॉपी किया इसको मैंने, कॉपी इधर भी लिख दिया। जी बेटा पहले वाले का किस पोजीशन पे? 1, 1 पे। दूसरे वाले का 2. अगर नाम चेंज हो रहे हो तो इसे हम कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की बात समझ आई? आइसोमर क्या चीज होती है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो इसे हम कहते हैं आइसोमर्स। कोई मसला? No, पक्की sir. बात है? अब हमें आइसोमर्स में 2 काम करने, एक काम आज हो जाएगा, एक कल कर लेंगे, मतलब कुछ रिवीजन के साथ, क्योंकि आपको बनाने को तो आएगा ही नहीं, आपको तो आइडेंटिफाई आएगा। तो कल वाला जो काम है वो तो 10-15 मिनट का, इसमें अब थोड़ा सा टाइम लगा रहा था कि आप क्वेश्चन भी दिखा दें। बेटा यहाँ तक सबको समझ आया? जी सर जी सर आ गया। अब जो है यहाँ पर हमने जो काम करना था, जिस पे लेके आना था, उस जगह तक पहुंचा दिया आपको। 2 काम करने। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर, आपको पहचानना आइसोमर है या नहीं है। आपसे क्वेश्चन करेगा इसका आइसोमर कौन कौन सा है एबीसी में से, एक तो ऑप्शन ये आता है। दूसरा होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके आइसोमर्स बनाओ, मतलब पेपर 2 तो हो नहीं रहा, इसलिए मैं सिर्फ ज्यादा काम पहचानने में करना हूं, लेकिन दोनों बातें आपको सिखाएंगे। तो पहला जो काम है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। इसमें वी नीड टू फॉलो 2 और 3 रूल्स। नंबर 1, पहला रूल ये है, चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मतलब हुआ? ऐसे भी मतलब ऑल लेवल का उसको पता है बच्चे की औकात क्या है। एक आपको 3 बना देगा 4 कार्बन के, एक बना देगा 5 कार्बन का, वो तो आइसोमर नहीं हो सकता ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैं लिख रहा हूं कैन बी आइसोमर्स, एंड इफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैन नॉट बी आइसोमर्स। कितनी हो सकती है आइसोमर्स? पहली वाली बात। एंड दूसरा क्या काम करना है आपको? अगर आपके पास सेम आ जाए, राइट नेम ऑफ कंपाउंड्स। इफ सेम नेम एंड इफ डिफरेंट नेम। बेटा सेम नाम वाले आइसोमर्स हो गए या डिफरेंट नाम वाले? डिफरेंट Different नाम नाम वाले वाले। आइसोमर्स कंपाउंड से दूर आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड हो जाता है। सेम कंपाउंड का मतलब सेम नाम आएगा। तो बेटा यहां तक बस इतनी सी बात है, और अब हम काम करने जा रहे हैं। तो अपनी कॉपीज वगैरह खोल के रखे सारे बेटा, अपनी कॉपीज वगैरह ऑन कर ले, पेन निकाल ले, आपको आंसर्स करने हैं। तो हमारी तरफ से पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are isomers
of pentane number 1, 1, 2, 3 and 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3 and 4 and 5, and जी बेटा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और ये इनमें से आपको चेक करना है कि कौन आइसोमर्स एक दूसरे के हो सकते हैं और कौन ई फिर आ जाएगा और फिर एफ आ जाएगा। जी बेटा, पहले वाले का नाम क्या है? पहले आप लोग चेक कर ले, सबके 5 कार्बन हैं और डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सारे के सारे C5H10 तो हैं, H12 ये तो है सारे। तो पहला वाला काम तो सेट हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम आ रहा है, ठीक है जी। अब दूसरा रूल ये था कि अगर सेम आ रहा है तो हम चेक करेंगे आइसोमर्स हो सकते हैं। जी, पहले वाले का नाम क्या निकल रहा है आपके सामने? सेट है, बिल्कुल सही है। कैसे किया? डी में क्या नाम निकल रहा? पेंटेन। शाबाश, वेरी गुड। कैसे? आगे एक कार्बन है एंड फिर आगे एक कार्बन है, मतलब ये कि these two things are exactly same। हाँ, अगर मैं यहाँ से इसको खींच दूं, यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींच दूं, ऐसा सीधा हो जाएगा ये? सर जी बेटा। सर मैंने थोड़ी सी मीटिंग लेट ज्वाइन कर ली है और सर क्या आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? कौन नाम बेटा? जीना। ओके, मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, सी का अगर लंबी चेन की सिलेक्शन करें तो क्या बनेगी? यहाँ से आगे कार्बन है, पेंटेन। नीचे है, फिर बेटे सब में कोई ब्रांच तो नहीं बन रही। अच्छा, फिर इसका नाम मैं लिखूंगा, मैं मेरी मजबूरियां, इसका नाम हो गया पेंटेन सीधा सीधा, इसका नाम भी पेंटेन निकला सीधा सीधा, इसका नाम भी पेंटेन निकला सीधा सीधा। इसका मतलब ये सारे तीनों एक ही कंपाउंड आइसोमर नहीं दूसरे के। आए जरा डी के ऊपर। डी में आप जब यहाँ पर पहुंचे, आपके पास एक रास्ता ऊपर का है, या तो ऊपर जाओ या सीधे जाओ। ब्रांच बन रही है आपके पास। नाम सोचे क्या है, कितना प्यारा ब्यूटेन। ना। हाँ चले, ब्यूटेन भी हो गया। आगे कुछ है इसमें? मिथाइल कहाँ पे लगा हुआ है? टू। 3 पे 2 पे नहीं, लोएस्ट पे लिखो। 2 सेट हो गया जी। ये एक आइसोमर हो सकता है उनमें से किसी एक का, ऊपर वाले सारे एक जैसे थे जी। ई के बारे में सोचिए, ई का नाम क्या बनता है? इसका नाम सेम ब्यूटेन हो गया, और फिर मिथाइल ग्रुप भी है इसमें जी। और किस पे लगा हुआ है मिथाइल? 2 3 पे। 2 पे। बेटा लोएस्ट पे लिखना होता है, लोएस्ट साइड से काउंटिंग करते हैं। Okay. Means you need to count from this side 1, 2, 3 and 4. Similarly, now in the other molecule you need to count from this side, जहां से ब्रांच नजदीक आ रही है। बेटा नेक्स्ट वाले का लंबी चेन कितने की बन रही है? ऐसे जाए तो 3 की, ऐसे ना जाए, ऊपर चले जाए तब भी 3 की, नीचे चले जाए तब भी 3 की, प्रोपेन। सीधे चले जाए तो तब भी 3 की बन रही है, किसी भी तरीके से। तो मैं यहाँ पे खींच दिया इसको मैंने, चले कार्बन कितने की आ गई? 3 की। 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, डाइमिथाइल। कहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है? 2 पे 2 and 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेरी बात समझ आ रही है? तो आइसोमर्स कौन कौन से हुए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट? मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। एक आइसोमर देखिएगा गौर से, एक आइसोमर ये हो गया, ये काट दिया, ये भी काट, एक आइसोमर ये हो गया,
इसको काट दिया और एक आइसोमर ये हो गया। क्यों काट दिया? क्यों? ये पेंटेन था, ये भी तो पेंटेन था, ये भी पेंटेन था, में से किसी एक को उठाना। ये तीनों एक जैसे नहीं, ये दोनों बंदर एक जैसे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का नाम भी सेम निकला है। आइसोमर्स नहीं होंगे, आइसोमर्स तो वो होगा जिसका नाम चेंज होगा। डिफरेंट नाम कितने आए इसमें? 3 आइसोमर्स। इसमें डिफरेंट नाम कितने आए? 3, तो 3 आइसोमर्स हैं इसमें। जितने डिफरेंट नाम होंगे उतने आइसोमर्स होंगे। क्लियर? कुछ बात समझ आ रही जी है? सर, जी जी सर। अब आपको क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ। नहीं, ये प्यार था। टॉपिक है एल्केन। भाई मेरी बात सुन, क्या नाम है तेरा आजकल? मलिक? मलिक सेट है तू ना? किसके साथ सेट है? ये अच्छा था। वो भी घबरा गए। फिजिकल क्लास आई से स्टार्ट होगा। आइसोमर आइसोमर आइसोमर। सर्च कर लेना। यार वो ए लेवल खोल लेता साथ, तू समझ रहा हो? ज्यादा होशियार है। आइसोमर को है आगे सर। बेटा कहाँ आ गया ये बता जरा। नहीं, वो तो मैंने लिखा, हाथ से लिखा है भाई। सर क्लास तो खत्म हो चुकी है ना, सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना। हाँ, तो फिर सर जाना है तो ले चलो। हाँ सर, मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। अबे तू कहाँ है? अमेरिका में है क्या? नहीं सर, 4 बज रहे हैं, वो कहते हैं नाश्ता ही सब में लेट बना है, अभी क्या करें। 5 बजे मेरे दुबई में तो 4 घर पे बजे। भूख हड़ताल कर, पठान के होटल पे चला जाया कर, चाय पराठा खाया कर। सर यहाँ पे पठान का होटल नहीं होता, वरना चले जाता। नहीं तू शाम पे भी होता तो होटल, सर यार, शाम पे भी होता। सर यहाँ पे तो नहीं है जहाँ पे मैं दुबई में रहता हूँ। चले मैं आइसोमर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को भेज देता हूँ, फिर आप लोग करके आइएगा, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ओके बेटा।